हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इस तरह से ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जब हम अपने हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी और एटम से, तो उस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए मीथेन में से एक हाइड्रोजन का एटम निकाल लिया, मीथेन CH4। तो जैसे कि मेरा मीथेन है CH4, ठीक है। अब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन का एटम निकाल लिया और इसकी जगह मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया। नाउ दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ये हमारे इनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम अल्केन्स बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से हमें अल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती हैं और हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। जैसे CH4 में मैंने क्लोरीन को मिला दिया तो मुझे मिल गया क्लोरोमीथेन CH3Cl, Cl मिल गया और साथ मुझे मिल जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को, नॉर्मली हम एक को ही रिप्लेस करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर एक से ज़्यादा को भी, और इस तरीके से हम अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज़ को, अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी जो भी हमें ज़रूरत होती है उनको अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। तो देखिए हमारा एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमाइन अनसैचुरेटेड। अब हम किस में करेंगे, अनसैचुरेटेड में। सब्स्टिट्यूशन में हमने सैचुरेटेड में किया था और एडिशन रिएक्शन हमारा हम अनसैचुरेटेड में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमाइन का एडिशन कर देंगे अपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं अल्काइंस या अल्कीन्स। तो जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने इथीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा इथीन है, अनसैचुरेटेड है। इसमें मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, एडिशन रिएक्शन। जब मैंने इसमें हाइड्रोजन को ऐड करा तो मुझे निकेल को यूज़ करना पड़ा हीट के लिए, नहीं तो मेरा रिएक्शन नहीं हो पाता और मेरा ये बन गया इथेन। उल्टा कर दिया आपने। हमने क्या किया, हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, जस्ट अपोजिट ऑफ हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अल्काइन था या अल्कीन था, and they are not excellent fuels and we need excellent fuels to make them excellent fuels। हमने उनमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और वो हमारा कन्वर्ट हो गया इथेन के अंदर। तो इस तरीके से हाइड्रोजन ऐड करने से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड करा तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से हमारे इंडस्ट्रीज़ में हम वेजिटेबल घी, जिसे हम वनस्पति घी बोलते हैं, देखिए दो तरह का घी हम यूज़ करते हैं। एक होता है देसी घी और एक होता है हमारा वनस्पति घी। जो हमारा देसी घी होता है उसे हम एनिमल्स से मिलने वाले दूध में जो हमारी क्रीम होती है उससे बनाते हैं। दैट इज़ हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा देसी घी। लेकिन एक होता है हमारा वनस्पति घी। वनस्पति घी हमें प्लांट से नहीं मिलता। वनस्पति घी हम क्या करते हैं,
हम अपने जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनमें हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से केमिकलाइजेशन करके अपने लिए बनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास हमारी बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं उनमें 2 तरह के फैट होते हैं। उनमें फैट होते हैं हमारे सैचुरेटेड और हमारे अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड फैट होते हैं उनमें हमारे वनस्पति घी होते हैं, देसी घी होते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इन्हें हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे अनसैचुरेटेड हमारे ये होते हैं फैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए ग्रीजिंग का काम करते हैं हमारे कार्टिलेज और लिगामेंट्स में, और ये हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से डैमेजिंग नहीं होते हैं। लेकिन अब हम तो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, बाज़ार से हम अपने बहुत सारे आप कुरकुरे, मोमोज, चिली पटेटो ये सब खाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें बाहर का खाना लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए क्योंकि वो वनस्पति घी में तैयार हो रहा है। किस घी में तैयार हो रहा है वो हमें नहीं पता होता। तो देखिए ये हाइड्रोजनेशन हमारा कैसे किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने अपना इस तरीके से अनसैचुरेटेड अपना कार्बन लिया, इसे हमने वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, इसका हमारा ये है, इसको मैंने हाइड्रोजनेशन किया। Ni को, निकल को मैंने हीट की तरह जलाने में यूज़ करा और ये मेरा बन गया वेजिटेबल घी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, वेजिटेबल घी। समझ गए आप, ये सॉलिड स्टेट में होता है। और अगर आप अभी छोटे हो, ज़्यादा आपको नहीं पता है, तो मम्मी से पूछना कि वेजिटेबल घी क्या होता है। तो इस तरीके से जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हाइड्रोजनेशन से, क्योंकि केमिकलाइजेशन से ऑब्टेन हुए हैं, कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इन्हें हम इसलिए भी इन्हें अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। तो जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं जैसे कि अल्कीन्स, हमारे अल्काइंस, अगर हम इनको ब्रोमाइन वाटर में डालें तो हम एक ब्रोमाइन वाटर टेस्ट करते हैं। देखिए ब्रोमाइन वाटर क्या होता है। ब्रोमाइन वाटर हमारा रेड ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर ब्रोमाइन है। जब हम ब्रोमाइन वाटर को ऐड कर देंगे हमारे किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज कर दे हमारे ब्रोमाइन वाटर को, तो इसका मतलब वो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड मतलब वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड कंबाइन होंगे वो डीकलराइज कर देंगे ब्रोमाइन वाटर को, लेकिन जितने भी हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे जिन्हें हम अल्केन्स बोलते हैं वो ब्रोमाइन वाटर को डीकलराइज नहीं करेंगे। तो ये जो हमने अभी करा ब्रोमाइन वाटर का टेस्ट, इसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ब्रोमाइन वाटर डीकलराइज हो गया तो वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा, अल्कीन या अल्काइन होगा, और अगर वो डीकलराइज नहीं हुआ तो यानी कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स। तो इस तरीके से आज हमने एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। आज की क्लास में इतना ही, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।